हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया था। आज हम लोग करेंगे ऑर्गेनोलिथियम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्काइल लिथियम। अगर कार्बन का बॉन्ड लिथियम के साथ होगा तो वो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, और अगर ये एज अ रिएजेंट यूज़ हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। तो आज हम ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में क्या करने जा रहे हैं? अल्काइल लिथियम। ठीक है, देखो इसकी जितनी रिएक्शंस है ना बिल्कुल सेम होती हैं एज दैट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ रिएजेंट इन केमिस्ट्री। ये नेट के लिए, गेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो लीव नहीं करना है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। देखो दो ही इसके मेन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं। एक तो देखो जैसे उसमें था अल्काइल हैलाइड से, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड से था। इसी तरह इसमें भी है, अल्काइल हैलाइड लेंगे हम कोई भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, RI ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको डाला है लिथियम। ठीक, 2 यूनिट्स लेंगे तो क्या करेगा? लिथियम आयोडाइन को एक्सचेंज कर देगा और ये R और लिथियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, प्लस लिथियम और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये मेरा क्या बन गया? ऑर्गेनोलिथियम या अल्काइल लिथियम। सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब कि ना रिएक्शन के बीच में आते ही आता है। ये होता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या हेलोजन बेंजीन। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी हेलोजन लिखा है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। इसी को मैं प्रॉपर्टी में भी पढ़ूंगी, बहुत ध्यान से सुनना। इसी को आप लिख सकते हो मेटल हेलोजन एक्सचेंज। मेटल क्यों लिखा? क्योंकि हमने लिथियम को एक्सचेंज कराना है हेलोजन से। मेटल हेलोजन एक्सचेंज, देखो ये दोनों में आता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी होता है और प्रॉपर्टीज़ में भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बुटाइल लिथियम ही लिया जाता है जैसे। ठीक है, बुटाइल लिथियम मतलब जैसे अल्काइल की जगह कोई भी आप ले सकते हो, मिथाइल लिथियम ले सकते हो, अल्काइल लिथियम, मैंने ले लिया बुटाइल लिथियम। ठीक है, अब हमें पता है जैसे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कर रहे थे RMgX, और मैंने बताया था अगर कार्बन जो मेटल के साथ जुड़ा होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरीके से इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप ध्यान से सुनना, देखो हमें पता है कि जो कार्बन होता है ना, अब जैसे हमें पता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब जो कार्बोकटाइन्स होते हैं वो 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी तरीके से जो कार्बन आयन होते हैं, जो कार्बन आयन होते हैं वो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री होता है। जितने कम कार्बन होंगे उतना कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेकेंडली जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा उसे अच्छे से अपनी तरफ उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो sp, देन sp2, देन sp3 कार्बन। मतलब जो sp कार्बन होगा, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C के ऊपर हो, एज़ कम्पेयर टू C सिंगल बॉन्ड C के ऊपर हो। ये तो हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास का एक छोटा सा पार्ट है, तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। ये मेरा यहाँ पे क्या है? बुटाइल ग्रुप है। ठीक है, बुटाइल ग्रुप हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 4 कार्बन लगा दो और उसके बगल में लिथियम ग्रुप है। लिथियम पे तो पॉजिटिव चार्ज आना है, और अगर इस पे पॉजिटिव आएगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये कौन सा कार्बन है? ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब sp3 पे नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं है। मतलब ये जो बुटाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इज़ नॉट स्टेबल। तो ये क्या करेगा? ब्रोमीन को निकालेगा एज ब्रोमीन पॉजिटिव। क्या निकालेगा? एज ब्रोमीन पॉजिटिव, इसको रिमूव कर देगा। तो जब ये इसको रिमूव कर देगा तो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज,
प्लस ब्यूटाइल ने ले लिया ब्यूटाइल Br। अब ऑब्वियस इस पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, बेंजीन रिंग तो बहुत ही अपने आप में एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो ये लिथियम इसके पास जाता है और ये लिथियम प्लस बन जाता है। ठीक है, तो कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, लिथियम के बीच में, मतलब इसी को हम इसी एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, आपने एक बेंजीन रिंग लिखी और उसके ऊपर लिख दिया लिथियम, मतलब जब ऐसे लिखा होता है लिथियम, मतलब ये तो मेरा बन गया ऑर्गेनो लिथियम, भी बेंजीन है और उसके ऊपर एक लिथियम ग्रुप है, मेरा अल्काइल लिथियम बन गया। ये दो मेरे मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक और चीज़, अगर जब भी ऐसे लिखा होगा मतलब लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बेंजीन रिंग अब एक्ट कर सकती है एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब जो है इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी रिएक्शंस, क्योंकि ये आती ही आती हैं। देखो पहला पॉइंट, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मेरी अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनोलिथियम होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है लिथियम, मैग्नीशियम से नीचे जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा आयनिक है, तो जितना पोलर जितना आयनिक वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टीज़ देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसमें से मेन क्वेश्चन आता है। देखो एक तो ये आता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज, मतलब सिंपल सी क्लोरोबेंजीन कोई भी दे रखी होगी, अगर ब्यूटाइल लिथियम दिया तो पहला रिएक्शन क्या देगा, ब्रोमीन को उठाएगा और वो अपना लिथियम जाके लग जाएगा। ठीक है, अभी इसको ही हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में भी, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में। तो इसके मेन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसमें से ही क्वेश्चन आता है। मैं ये जितना करा रही हूँ ना, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट फॉर नेट, मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट, मोर देन सफिशिएंट फॉर IIT जैम। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सा पढ़ना है। जो अल्काइल लिथियम होता है C लिथियम, इट कैन एक्ट एज अ बेस, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। नंबर 1 ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नंबर 2 एज अ न्यूक्लियोफाइल, मैंने अभी बताया वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था। ठीक है, एक एक लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट ये करता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 डायरेक्ट अटैक, जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में करते थे। अभी मैं आपको सारी ये डिटेल में कराऊंगी। क्या होता है ना, जब भी आप कोई रिएजेंट को पढ़ो तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म पहले लेके चलो, तब आपको याद रहता है पेपर के टाइम में मैं इसे किस फॉर्म में यूज़ करना है, बेस की फॉर्म में यूज़ करना है, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, आपको सारी चीज़ें उस पर अप्लाई करनी होती हैं। ठीक है, 1-2 डायरेक्ट अटैक हो गया, मेटल हेलोजन एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इसी में हम लोग मेटल एक्सचेंज भी बोल देते हैं कि मेटल के साथ कोई एक्सचेंज कर ले, एक मेटल दूसरे मेटल से। ठीक है, और लास्ट हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऑर्थोलिथिएशन। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ऑर्थोलिथिएशन। और इसके ऊपर और सेकंड वाले के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इम्पॉर्टेंट कि ये दोनों तो मुझे भूलनी नहीं है। अगर मेरा ऑर्गेनोलिथियम मैंने देखा तो ये दोनों पार्ट तो मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले इट एक्ट एज अ बेस, मतलब ये बेस की तरह, और मोस्टली बेस की तरह एक्ट करता है अगर आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसको यहाँ पे लिखे रहने देते हैं। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन मतलब ये एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, अगर एसिडिक H है तो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया ये फिनोल। हमें पता है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, ये था, और इसके ऊपर डाला हुआ था फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल लिथियम। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ब्यूटाइल लिथियम, हमें पता है लिथियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव इज़ नॉट सो स्टेबल। तो ये क्या करेगा, इस H को निकालेगा और अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इससे हमारा क्या बनेगा,
यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये लिथियम इस पे लग जाएगा लिथियम पॉजिटिव, प्लस जो ब्यूटाइल ग्रुप था उसने तो H ले ही लिया, तो ब्यूटाइल H। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, ये नंबर 1 पे डला हुआ है, सेकंड पे जैसे डला हुआ है फॉर एग्जांपल CH3I। हमें पता है CH3I कैसे स्प्लिट होता है, I नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये O नेगेटिव CH3 को ले लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन में, मतलब नेक्स्ट में ये लगेगा CH3I और ये यहाँ पे लग जाएगा। और आपको पता होगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, OCH3। इस रिएक्शन का ही दूसरा नाम होता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप का लगना ऑन फिनोल इज कॉल्ड मिथाइलेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है हमारा, है ना। तो पहला हमारा हो गया एज एसिड बेस, मगर अगर उसको एसिडिक H दिखा तो वो H को रिमूव करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होकर लिथियम यहाँ पे लग गया, कोई है CH3I अगर है तो ये CH3 लगा देगा। और अगर यहाँ पे बहुत सारे H होते एसिडिक तो वो सारों को रिप्लेस करके CH3 से निकाल देता, उसको हम बोल देते हैं मिथाइलेशन, मतलब उस पर मिथाइल ग्रुप का लग जाना। तो ये हो गई पहली एसिड बेस रिएक्शन। अब मानते हैं कि अगर मान लो एसिडिक H नहीं है तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ये कैसी रिएक्शन देगा, ये बिल्कुल सेम वैसी ही रिएक्शन देगा जैसे रिग्नार्ड रिएक्शन में हमने पढ़ी थी, उसमें ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड हम करेंगे एज अ, ये हमारी होगी सेकेंड एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड हम करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कब काम करेगा, क्योंकि बेस सबसे पहले तो हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन होती है अगर एसिडिक H है। अगर एसिडिक H नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक कीटोन ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम लगा हुआ है, अब यहाँ पे कोई भी एसिडिक H नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C पे O नेगेटिव, यहाँ पे लिथियम आ गया पॉजिटिव, और ये R ये R। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव में, और H यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, तो COH, यहाँ पे R और यहाँ पे R। ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। अब एक और भी इसी में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको दे रखा हो कोई एसिड। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो एक एसिडिक H भी है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, और अगर ब्यूटाइल लिथियम डाला है तो हम उसको किस तरीके से रिएक्ट कराएंगे, एज अ बेस की एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, देखो तो जब भी बेस होगा तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस एसिडिक H को निकालेगा। ठीक है, इस एसिडिक H को निकालेगा और क्या बन जाएगा हमारा R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, लिथियम ग्रुप पॉजिटिव, और ये ब्यूटाइल ने H ले लिया, ये हो गया ब्यूटाइल H। ठीक, पहला तो ये। बट अगर ये 1 इक्विवेलेंट होता, जैसे अगर आपको यहाँ पे लिख दिया 1 इक्विवेलेंट, तो रिएक्शन आप यहीं पे स्टॉप कर दोगे। पर अगर यही चीज़ पे लिख दिया एक्सेस, तो भाई अगर एक्सेस है तो मतलब और भी ब्यूटाइल लिथियम है उसमें, तो आप और फर्दर इसके ऊपर रिएक्शंस करवाओगे, मतलब कि इसी पे फर्दर ब्यूटाइल लिथियम एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे तो उसने एक्ट किया था एज अ बेस, ये मेरी थी एज अ बेस, सॉरी एज अ बेस। अब यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा R CO नेगेटिव लिथियम, और यहाँ पे भी O नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव, और ब्यूटाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगी तो ये दोनों OH में कन्वर्ट हो जाएंगे,
ये OH, यहाँ पे भी OH और ये यहाँ पे R। और हमें पता है एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। पानी निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, माइनस वाटर। कैसे निकलेगा, ये यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, तो RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन बन गया। अब यही कीटोन, अभी तो बुटाइल लिथियम और भी है, फर्दर बुटाइल लिथियम इसके ऊपर रिएक्ट करेगा जैसे ये वाला किया था, मतलब अभी भी है। एक्सेस में जब तक अल्कोहल नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी। अब फर्दर बुटाइल लिथियम बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन होगी और एंड में हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, कैसे होगा ये यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी और हमारा प्रोडक्ट RCOH, यहाँ पे R और एक और R, या फिर ये ब्यूटाइल ग्रुप है तो यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप है ना। मैंने यहाँ ब्यूटाइल था तो यहाँ पे भी आ जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है ना, जो रिएक्ट करेगा वही बनेगा। तो ये थे तो हमारी एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसी में एक और भी आ जाती है। इसके बाद थर्ड हम करते हैं मेटल हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मेटल हेलोजन एक्सचेंज और मेटल एक्सचेंज, ये दोनों करते हैं। ठीक है, तो थर्ड डालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन एज मेटल हेलोजन एक्सचेंज, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें देखो, जब भी ब्यूटाइल लिथियम दिया हो और आपको पास हेलोजन है तो आपको पहली चीज़ यही सोचनी है कि आपको इसको एक्सचेंज कराना है ब्रोमीन के साथ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है, तो उस तरीके से आप इसको एक्सचेंज करा दोगे। यहाँ पे लिथियम आ गया, लिथियम पे है पॉजिटिव, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इतना स्टेप हो गया मेटल हेलोजन एक्सचेंज। अब इसी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले कि इसमें मेटल हेलोजन एक्सचेंज से हमारा क्या प्रिपरेशन हुई, ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन हुई, ऑर्गेनोलिथियम प्रिपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम मेरा बन गया। सेकंड, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर बेंजोइक एसिड। तो गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेंजोइक एसिड, गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेंजोइक एसिड। अब देखेंगे कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये तो फर्स्ट स्टेप पे था, मान लो सेकंड स्टेप में डाला हुआ है इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और मेरी क्लासेस अगर आपने ध्यान से देखी होंगी तो मैंने बताया है कि कार्बोनिल ग्रुप नॉर्मली एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये CO नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे लग जाएगा H, तो C डबल बॉन्ड O OH। तो ये मेरा बन गया बेंजोइक एसिड। तो ये इस तरीके से आ सकता है कि फर्स्ट में ब्यूटाइल लिथियम डलाओ, सेकंड में CO2 डलाओ। तो आपको क्या करना है, पहले हेलोजन एक्सचेंज करना है, फिर इसको एक्ट कराना है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और फिर किसकी फॉर्मेशन कर देनी है आपको, बेंजोइक एसिड की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं मेटल एक्सचेंज। ठीक है, इसी में अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेटल एक्सचेंज। अभी हेलोजन एक्सचेंज था, अब हम करेंगे मेटल एक्सचेंज। ये भी बीच में एज अ बीच में ये वाला स्टेप यूज़ होता है। अब इसी में हम करेंगे मेटल एक्सचेंज। वैसे इसको सिंपल भी लिख देते हैं मेटल एक्सचेंज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई दे रखा था, बेंजीन रिंग लगी हुई है और इसी पे साइड में लिख लो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। मतलब अगर अबव बॉन्ड मिला हुआ है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन,
मतलब रिटेंशन होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो भी अगर बिलो है तो बिलो रहेगा, अबव है तो अबव रहेगा, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मुझे टिन दे रखा है और यहाँ पे लगा हुआ है बुटाइल 3, ठीक है। इस पे हमको दे दिया बुटाइल लिथियम, हमें पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हमें पता है टिन कौन सी फैमिली का होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब हमें पता है जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं डी ऑर्बिटल मिल जाती है, अवेलेबल डी ऑर्बिटल होती है, तो इसके पास अवेलेबल डी ऑर्बिटल है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देगा, ठीक है। तो ये इसमें डालेगा तो क्या होगा, ये ऐसे था। रिटेंशन का मतलब अगर ये बिलो है तो आप इसको बिलो ही दिखाओगे। टिन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब ये इसको ऑब्वियस सी बात है, किसी पे भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज स्टेबल तो नहीं होता है, तो ये इसको क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ये अपने जो है यहाँ से मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव करते हुए ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे के चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इससे तो पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देके ये अपना निकल जाएगा और क्या बन जाएगा इसके ऊपर, ये नेगेटिव, और टिन Bu3 हमारा निकल गया। SnBO3 एक और यहाँ पे हमारा लग गया लिथियम, ठीक है। और SnBu3 हमारा यहाँ पे था Bu, क्योंकि Bu ने अपने बॉन्ड्स दिए ना इसके ऊपर, तो ये Bu4 हो गया, ठीक है। SnBu4 और ये यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और हमारा यहाँ पे ये बन गया लिथियम। मतलब सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको अगर यहाँ पे भी मेटल है और यहाँ बुटाइल लिथियम है, तो जैसे हेलोजन में आपने हेलोजन से एक्सचेंज कर दिया था, यहाँ पे क्या कर दोगे, लिथियम को टिन के साथ एक्सचेंज कर दोगे और यहाँ पे ये लिथियम हमारा बन जाएगा। मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अगर यहाँ पे अगर फर्दर कोई इलेक्ट्रोफाइल डला है तो आप उसकी रिएक्शन उसके साथ करवा दोगे, ठीक है। देखिए चलते नहीं, अब इसकी हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। एक तो और भी है वन टू डायरेक्ट में सेम है कि अगर आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना, तो कहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, RLi है, हमें पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा है तो क्या होगा, हमें पता है कार्बन के ऊपर अगर O लग गया तो वो हार्ड है, और अगर लिथियम भी हमारा स्टार्टिंग के शॉर्ट, जो अगर स्मॉल साइज ग्रुप है तो वो भी हार्ड की तरह काम करेगा। तो ये कार्बन मेरा क्या हो गया, हार्ड। तो हार्ड इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि यहाँ तो कार्बन है, तो ये जो है यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और इसी तरीके से जैसे वहाँ पे रिएक्शन हुई थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये O नेगेटिव, लिथियम, यहाँ पे आपका R ग्रुप लग गया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होके यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑर्थोलिथिएशन। कौन सी, ऑर्थोलिथिएशन। इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें से पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थोलिथिएशन का मतलब क्या है, पहले ऑर्थोलिथिएशन का मतलब है अगर आपके ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो उसके ऑर्थो ग्रुप पे लिथियम का लग जाना, उसको हम बोल देते हैं ऑर्थोलिथिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल मान लेते OMe ग्रुप है। हमें पता है OMe का जो है -I इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पे बुटाइल लिथियम दे रखा है तो लिथियम यहाँ आके लग जाए तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्थोलिथिएशन। मतलब कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक H है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे अगर कोई भी H होगा तो वो काफ़ी एसिडिक होगा, है ना, तो वो इसको निकालेगा, लिथियम यहाँ पे लग जाएगा।
इसका लगना, इसे बोलते हैं ऑर्थोलिथिएशन। एक बार करके देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, और होगा कैसे, क्यों होता है ये देखता है। देखो यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल OMe था, ठीक है। यहाँ पे जो H लगा होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये अपना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये एज H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमने बुटाइल लिथियम डाला है तो ये हमारा नेगेटिव, ये तो H ले लेगा, ये मेरा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ग्रुप हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और ये इसके साथ करेगा चिलेशन। ये लिथियम यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे क्या होगा, ये OMe और Me के पास है इलेक्ट्रॉन्स, ये है लिथियम, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन्स हो तो इनके बीच में बहुत अच्छी जो है बॉन्डिंग होती है, जिसे हम बोल देते हैं, जिसकी वजह से ये एक रिंग बन जाएगी, इसे बोल देंगे चिलेशन। ऑर्थो ग्रुप में हो रही है क्योंकि पास होगा तभी तो होगी इस तरीके की बॉन्डिंग, तो इसलिए इसको बोल देते हैं ऑर्थोलिथिएशन की। ऑर्थो ग्रुप पे आके लिथियम लग गया, दिस इज ऑर्थोलिथिएशन, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड, मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ बुटाइल लिथियम दिया है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक H निकलेगा और वहाँ पे जाके ये लग जाएगा क्योंकि, और ये चिलेशन होगी जिसकी वजह से ये लिथियम आके लग जाएगा। सेकंड पॉइंट है, अगर इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्यूटाइल लिथियम हो और प्लस टैम्डा दे रखा हो, टैम्डा, ये देखना, अगर टैम्डा दे रखा होगा तो ये नहीं होगा। क्या होगा फिर देखेंगे, पहले तो देखते हैं टैम्डा क्या होता है। टैम्डा होता है टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायामीन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। देखो इथाइलिन बनाओ पहले, CH2, इस पे डायअमीन मतलब N और N, HH की जगह टेट्रामिथाइल, तो यहाँ पे Me। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं पर अभी भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, लिथियम के साथ चिलेशन करेंगे। मतलब अगर ब्यूटाइल लिथियम के साथ टैम्डा डला है, टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायामीन, तो लिथियम इंस्टेड ऑफ डूइंग द चिलेशन विद द OMe ग्रुप ऑर्थो पोजीशन, इट विल डू अ चिलेशन विद टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायामीन, इसके साथ चिलेशन कर लेगा। तो अब उसे चिलेशन की तो ज़रूरत नहीं है, तो उस समय पे ये वाला H नहीं निकलेगा, दूसरा H निकलेगा। वो अब हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये दे रखा था कंपाउंड, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे OMe दे रखा था, यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अब इसी में बुटाइल लिथियम और टैम्डा दे रखा है, बुटाइल लिथियम और टैम्डा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये वाला H निकलेगा कि ये वाला H निकलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक H कौन सा है, तो आप कहोगे मैम ये है एसिडिक H, तो इसी को निकलना चाहिए और यहाँ पे टैम्डा बनाना चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला H हमारा निकलना चाहिए। पर अगर ये ना होता तो ये H नहीं निकलता। ध्यान से फिर से सुनो, ये क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपको बोलूँगी एसिडिक H कौन सा है, तो आप कहोगी ये वाला, एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे OMe है, यहाँ पे F है, OMe का प्योर यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है और फ्लोरीन का भी -I इफेक्ट लग रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो अगर ब्यूटाइल लिथियम लगा और उसको H निकालना है तो उसको ये निकालना चाहिए। पर अगर यहाँ पे सिर्फ बुटाइल लिथियम है तो वो ये H ना निकाल के, मोर एसिडिक H ना निकाल के ऑर्थो पोजीशन का निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको एक और चीज़ से वो स्टेबलाइज हो रहा है जो कि है चिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे OMe और यहाँ पे हमारा लग जाएगा लिथियम और ये फ्लोरीन। पर अगर यही चीज़ ब्यूटाइल लिथियम
प्लस टैम्डा डला हुआ है, क्योंकि टैम्डा के साथ लिथियम ने चिलेशन कर लिया ऑलरेडी, तो उसको कोई लालच तो है नहीं कि उसको चिलेशन करना है। तो इस टाइम पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा यहाँ पे OMe और यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पे हमारा लिथियम लग जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 बार पढ़ना, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ दिख रहा, ये वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से सुनते हैं। अगर हमारा सिर्फ और एग्जाम्पल OMe फ्लोरीन था, हमको सिर्फ ब्यूटाइल लिथियम दे रखा था। ब्यूटाइल लिथियम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो ऑर्थोलिथिएशन वाला प्रोसेस करता है, ऑर्थो पोजीशन पे आता है, क्योंकि वो OMe के साथ, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके साथ चिलेशन कर सकता है, जिसकी वजह से और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, तो वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आता है। बट अगर टैम्डा डला है तो टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन, तो उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ एफिनिटी उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और खुद सोचो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये इसके साथ चिलेशन करेगा कि इसके साथ करेगा? ऑब्वियस इसके साथ करेगा। अब ये चिलेशन कर चुका है, इसको कोई लालच चिलेशन का तो है नहीं, तो उस समय पे ये मोर एसिडिक H को निकालेगा, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर सिर्फ ब्यूटाइल लिथियम है, क्योंकि कोई चिलेशन नहीं हुई है, तो जिसे चिलेशन करनी है तब वो लेस एसिडिक H निकालेगा। तो ये जो है मतलब एज कम्पेयर टू, वो भी एसिडिक है बट लेस एसिडिक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो क्लास, अब हम लोग इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अभी हमने देखा कि अगर ब्यूटाइल लिथियम ही डला होगा तो ब्यूटाइल लिथियम में जो लिथियम है वो चिलेशन करेगा। अब हमें पता है OCH3 है, अब इसके ऊपर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो चिलेशन करना ही करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले देखना होता है एसिडिक H। तो देखो, ये भी हमारा H एसिडिक हो सकता है, ये भी H एसिडिक हो सकता है, इवन इसके वाले H भी एसिडिक हो सकते हैं, ठीक है। इवन ये वाला भी H हमारा एसिडिक हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे कि कैसे एसिडिक H होगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये यहाँ पे -I लिखा रहा है, इसलिए ये वाला क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल ये निकला एज H पॉजिटिव, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव यहाँ गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, कॉन्जुगेशन है। तो इससे हमारा क्या मिलेगा? ऐसे, तो ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आ गया O, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये OCH3, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये वाला जो CH2 है हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जब ब्यूटाइल लिथियम डला होगा तो हमें एसिडिक भी निकालना है, पर ऐसा H भी निकालना है जो चिलेशन कर सके, क्योंकि लिथियम यहाँ पे चिलेशन करना चाहता है। तो देखो, अब बचा ये H और ये H, पर ये H थोड़ा सा लेस एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप है ना, तो ये तो लेस एसिडिक हो गया, ये कंपैरेटिवली मोर एसिडिक भी है और चिलेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब ब्यूटाइल लिथियम होगा तो प्रोडक्ट हमारा होगा ये, यहाँ पे OCH3 और ये मेरा CH3 जैसे के जैसे था, यहाँ पे मेरा लग गया लिथियम, ये प्लस और ये माइनस। अब जब टैम्डा डाला होगा तब क्या होगा प्रोडक्ट हमारा? जब टैम्डा डाला होगा तब हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि टैम्डा तो चिलेशन कर चुका है, अब चिलेशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो उसको ऐसा जरूरी तो नहीं है कि चिलेशन करे। तब जब भी टैम्डा डाला होगा हम वेरी एसिडिक H निकालेंगे, वेरी एसिडिक H। तो सबसे एसिडिक H हमारे ये है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में, तो इससे हमारा प्रोडक्ट कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे CH2 नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसे और OCH3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? अगर ब्यूटाइल लिथियम है तो हमें ऐसी पोजीशन देखनी है जो एसिडिक H भी हो, चिलेशन भी करता हो,
और अगर टेम्डा डाला है तो चिलेशन की हमारे को कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि चिलेशन वो पहले से कर चुका है, हमें सिर्फ एक एसिटिक एच निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है हेलोजन। हमें पता है जब हेलोजन डाला होता है और ब्यूटाइल लिथियम डाला हो तो वो क्या करते हैं आपस में, हेलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी हमारा क्या कहते हैं टेम्डा डाला नहीं है, यहाँ पे कोई एसिडिक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटल हेलोजन एक्सचेंज, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। और मेटल हेलोजन एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे लिथियम आ जाएगा और ये CH3, और यहाँ टेम्डा डाला हुआ है, ब्यूटाइल लिथियम डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक एसिडिक H की ज़रूरत है। और हमें पता है सबसे एसिडिक H है ये वाला CH2 नेगेटिव, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। कैसे जाएगा कॉन्जुगेशन में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये ब्रोमीन है, -I इफेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं पुलिंग कर सकता है, काफ़ी इसको एसिडिक बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा लग जाएगा लिथियम पॉजिटिव, और ये यहाँ पे हमारा Br। ठीक है, तो क्लास होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि अगर नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है, ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं इस तरीके का दे रखा है कि एसिडिक H की हमारे को रिक्वायरमेंट है, तो तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चिलेशन भी देखेंगे, एसिडिक H भी देखेंगे। इन दोनों में चिलेशन हो सकती थी, पर एसिडिक H ये था। यहाँ पे टेम्डा डाला था, चिलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि चिलेशन लिथियम पहले ही कर चुका है टेम्डा के साथ, उसे सिर्फ एसिडिक H चाहिए। तो ये वाला सबसे एसिडिक H था क्योंकि कॉन्जुगेशन था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन के साथ पहला स्टेप उसका होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। तो ये यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम था, तो उसने मेटल हेलोजन एक्सचेंज किया, लिथियम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे टेम्डा था, टेम्डा जैसे ही आता है तो एसिडिक H ही निकलता है, तो यहाँ पे मेटल हेलोजन एक्सचेंज ना होके क्या हुआ, एसिडिक H निकला, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू CSIR नेट, गेट और IIT JAM। अब हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे सामने दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमारे रिएजेंट्स चले हुए हैं। देखो सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम डाला हुआ है, ठीक है। अगर हमें एसिडिक H तो हमें निकालना ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ये H है ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि नाइट्रोजन के साथ अगर लिथियम लगा तो चिलेशन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे चिलेशन कर सकता है पर वो उतना एसिडिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरी है, मतलब हमें एसिडिक भी चाहिए, चिलेशन भी चाहिए। तो ये एक ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे हमें एसिडिक भी मिल गया और चिलेशन भी मिल गया, तो ये निकलेगा यहाँ पे फर्स्ट में ब्यूटाइल लिथियम में, और ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, CONNET2, और ये नेगेटिव, और ये लिथियम की वजह से पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरा बन गया फ्लोरीन, ठीक है। अब हमें पता है यही हमारे पे सिलिकॉन दे रखा है, Me2 दे रखा है। सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल और अवेलेबल है, ये दोनों आपस में हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, मेटल हेलोजन एक्सचेंज और मेटल एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी d ऑर्बिटल में डाल देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सेम ये यहाँ पे आके लग जाएगा NET2, और सिलिकॉन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया Me2, ठीक है। क्लोरीन इसके साथ लेके निकल गया, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये LiCl की फॉर्म में निकल गया, -LiCl, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे हमारा फ्लोरीन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा फिर से ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है, तो अब ब्यूटाइल लिथियम, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही H ये रिमूव करेगा। अब इस स्टेप में ये H रिमूव कर देगा, और यहाँ पे लिथियम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा लिथियम, ये वाला ऐसे के ऐसे C+O NET2, और यहाँ पे ये मेरा सिलिकॉन Me2 विद नेगेटिव चार्ज, और ये फ्लोरीन हमारा लगा हुआ है। अब एक चीज़ जो मैंने कहा था कि छोटे से नोट्स बनाना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें लिखना, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखोगे कि सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ, सिलिकॉन का फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। मतलब अगर सिलिकॉन को कहीं से ऑक्सीजन दिखाई दे दे या सिलिकॉन को फ्लोरीन दिखाई दे दे तो वो निकलना चाहता है,
तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा डला हुआ है CSF, सीजियम फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या करेगा, इसको डीप्रोटोनेट करेगा। लिखो डीप्रोटोनेशन ऑफ सिलिकॉन, प्रोटोनेशन ऑफ सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन को ये यहाँ से अपने साथ ले जाएगा और यहाँ से रिमूव करवा देगा। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे यहाँ पे लिथियम लगा हुआ है, ठीक है, C+O Ne2, ये हमारा फ्लोरीन के वजह से निकल गया। और ये मान लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप में CH3I भी डला हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3I ये लिथियम को रिप्लेस करेगा और ये यहाँ पे CH3 ग्रुप, C+O Ne2 और ये लग गया फ्लोरीन, वो हमारा सिलिकॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, सो क्लास दिस इज़ फॉर दिस क्लास। होप आपको ऑर्गेनोलिथियम अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर योर CSIR नेट, गेट एंड IIT JAM टिफर बाक। आप इतना सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको कोई भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।